हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का 8वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्ध प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लवण्य मद गर्वित को देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाण के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी का बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री की साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरुतल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग से तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? अपनी इस प्रिय तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो और प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यूं कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्लभ का बल राजा है, यह पुराणों में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुन इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया, क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना पाप कहा गया है, गुरु पत्नी के संग तो महापाप कहा है। अतः हे चंद्र, गुरु जी की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को न दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचारा कि किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है। इस वार्ता को तो माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औरस और बृहस्पति का क्षेत्रज्ञ पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग जाने उसे दे। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुध नाम के लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चना करेंगे उनके खजाने धन पुत्र पौत्रादि से भरे रहेंगे। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियों लिखनी चाहिए। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्तियों को झूले पर रख कर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्तियों को रख कर यदि अर्चना करेंगे तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में
रखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में रखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में रखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धन्य गृह में रखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह यथास्थान में उसका फल प्राप्त होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर विधि द्वारा अर्चन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे चिड़चिड़ा तथा पीपल की समिधा से होम कर पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाली व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराया ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धन मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देख कर एक वार को उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया। सब जगह सूर्य तथा अन्य वरों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों क्यों न बुध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः यह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयपन्न हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।